स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जो कि कक्षा 12 के पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक पीढ़ी एकांतरण को लेकर बनाया जा रहा है। तो इसमें हम बात करेंगे पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, और इससे पहले हम बात करेंगे आवृतबीजी पादप जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो आवृतबीजी पादप की अगर बात की जाए तो आवृतबीजी पादप वे पादप हैं जिनमें बीज जो हैं फल के अंदर बनते हैं, अर्थात जो फल होता है वो पुष्प से विकसित होता है। तो इसमें हम बात करेंगे आवृतबीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके एग्जाम को लगभग 70 डेज जो हैं लेफ्ट हैं केवल, और इन दिनों में आपको कम से कम 5 से 6 घंटे की पढ़ाई प्रतिदिन करनी चाहिए, जिससे आपको निश्चित सफलता जो है 400 के लमसम नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पीढ़ी एकांतरण को हम समझेंगे, इंग्लिश में इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन आवृतबीजी पादपों की अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं एंजियोस्पर्मी प्लांट्स। ये होते हैं एंजियोस्पर्मी प्लांट। तो इनके जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है बीजाणुद्भिद, जो कि द्विगुणित अवस्था होती है 2n, इसे अत्यधिक विकसित या अधिक विकसित अवस्था भी कहा जाता है। और दूसरी जो अवस्था होती है युग्मकोद्भिद, या इसे n या अगुणित अवस्था भी कहा जाता है। इन अवस्थाओं को आप ध्यान में रखिए। तो पीढ़ी एकांतरण को आप 1 मिनट में डेफिनेशन जो है आपके आंसर बुक पर लिख सकते हैं। जैसा कि हम बताएंगे इन्हीं अवस्थाओं से किस तरह से आपको जो है डेफिनेशन लिखनी है। तो पीढ़ी एकांतरण की अगर हम डेफिनेशन को लिखना शुरू करें तो पीढ़ी एकांतरण में आवृतबीजी पादपों में द्विगुणित एवं अगुणित दोनों पीढ़ियां जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती रहती हैं, जिसे क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। कहीं भी कोई चीज़ जीव विज्ञान में कठिन नहीं है जिसमें आप 90% जो है नंबर ला सकते हैं, एकांतरण कहते हैं। इस तरह से ये पीढ़ी एकांतरण की डेफिनेशन इन्हीं 2 पीढ़ियों पर निर्भर करती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आवृतबीजी पादपों में द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था तथा अगुणित युग्मकोद अवस्था एक दूसरे के बाद क्रम से आती रहती हैं। इन अवस्थाओं के क्रम से आने को क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो इस तरह से पीढ़ी एकांतरण की डेफिनेशन जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और ये सभी अवस्थाएं जो हैं, आगे एक लाइन में अगर और बात करें तो थोड़ा सा बोर्ड को हम ऊपर बढ़ा दे रहे हैं। तो जो अवस्थाएं, तो ये पीढ़ी एकांतरण की जो घटना है, यहां हम लिखेंगे पीढ़ी एकांतरण की घटना कहाँ पूर्ण होती है। तो यह घटना, पीढ़ी एकांतरण की घटना एक विशेष संरचना पुष्प, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं, में पूर्ण होती है। तो ये जो पीढ़ी एकांतरण की घटना है, ये कहाँ, पुष्प में संपन्न होती है, जिसे हम पुष्प कहते हैं। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे पुष्प क्या है और पुष्प की संरचना में कौन कौन से जो है पार्ट पाए जाते हैं और इनसे संबंधित पुष्प क्या होते हैं।